बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास की मैथ्स और हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको हाफ टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बताया था। आज हम पढ़ेंगे हमारी जो अगली टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स रह गई हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। हमारे पास जो आज की सबसे पहली टाइप्स है वह है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, अभी ट्रांसपोज है क्या चीज़? अब जहन में रखना है, ट्रांसपोज किसी भी कॉलम के अंदर जब भी हम उस कॉलम का ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज लेने के बाद उसके अंदर क्या चेंजिंग आएगी जरा देखते हैं जी। तो जहन में रखना है, अगर आपके पास एक कॉलम है ए और हम उसका ले रहे हैं ट्रांसपोज, या आपके पास कोई कॉलम है एम, हम उसका ले रहे हैं ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज को हमेशा छोटे टी से जाहिर करते हैं इस तरह। अब करना क्या है, ट्रांसपोज जब लेना है, आपके पास जो रोज होंगी, आपके पास जो कतारें होंगी, वो आपके पास क्या होंगी, कॉलम्स में चेंज हो जाएंगी। इसी तरह आपके पास जो कॉलम होंगे वो क्या होंगी, कतारों में या रोज में क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। अब करना आपने ये है, किसी भी कॉलम्स की कतारों को ले उसको कॉलमों में चेंज कर दें, या किसी भी कॉलम्स की जिसका आप ट्रांसपोज ले रहे हैं, जिसको छोटे टी का आपने निशान लगा दिया, अब छोटे टी के आपके ट्रांसपोज को जाहिर करवा रहा है, उसके कॉलम्स को ले उसकी कतारों में चेंज करें। सिर्फ एक इन दोनों में से आपने काम एक करना। तो मैं क्या करूंगा, इसकी रोज को लूंगा, इसकी कतारों को लूंगा, उसको कॉलम में चेंज करूंगा। ये आपके पास एक रो है R1, इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं कॉलम में चेंज कर दूंगा। तो जब मैं इसको कॉलम में चेंज करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 2। इस तरह आपके पास ये आपके पास क्या है, एक रो है, एक कतार है, इसको मैं जब मैं कॉलम में चेंज करूंगा तो 3 4। तो इस तरह आपके पास ये क्या हुआ, एक कॉलम का ट्रांसपोज लेने का तरीका। हम इसके डेफिनेशन पढ़ते हैं कि आपके पास कॉलम m की कतारों और कॉलमों में बदल देने से नया कॉलम m का ट्रांसपोज, यानी आपका इसमें यहाँ a लिया था, बुक के अंदर लिखा हुआ m का ट्रांसपोज, और m ट्रांसपोज कॉलम कहलाता है। अब आगे लिखा यह हुआ है कि R1 को C1 में बदलेंगे, R2 को C2 में बदलेंगे, R3 को C3 में बदलेंगे। तो ये मैं आपको इस तफसील से बता के, ये था आपके पास किसी भी कॉलम का ट्रांसपोज लेने का तरीका। कॉलम का ट्रांसपोज लेने का तरीका आपको हाल में आना चाहिए, उसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। कॉलम के ट्रांसपोज, ये आप कि शॉर्ट क्वेश्चन यहां से जरूर बनता है, हो सकता है वो एक शॉर्ट क्वेश्चन दे दे या 2 शॉर्ट क्वेश्चन दे दे। इस तरह हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है वो है सिमेट्रिक कॉलम। अब सिमेट्रिक कॉलम क्या है, इसकी क्या डेफिनेशन होगी? अगर मिसाल के तौर पर आपके पास एक मुरब्बी कॉलम है, अब सिमेट्रिक कॉलम के लिए मुरब्बी कॉलम का होना जरूरी है। मुरब्बी कॉलम क्या है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि मुरब्बी कॉलम ऐसा कॉलम जिसके रोज और कॉलमों की तादाद आपस में क्या हो, बराबर हो। उसने कहा कि ऐसा मुरब्बी कॉलम एसिमेट्रिक कॉलम कहलाता है जिसका ट्रांसपोज, मिसाल के तौर पर आप उसी कॉलम का ट्रांसपोज लें और वो उसी कॉलम के बराबर आ जाए। मिसाल के तौर पर ये आपके पास एक कॉलम है, यहां मैं ले लेता हूं कि आपके पास एक कॉलम है m। अब आपके पास एक कॉलम है m, अब जहन में रखना है सिमेट्रिक कॉलम के लिए m मुरब्बी कॉलम होना जरूरी है। मुरब्बी कॉलम क्या है, जिसके रोज और कॉलम की तादाद बराबर। अगर हम इस कॉलम का क्या करें, ट्रांसपोज ले, इसके ट्रांसपोज लेने से जो दोबारा वापस m के बराबर आ जाए तो सिमेट्रिक कॉलम है। सिंपल सी बात है, मैं क्या करूंगा, m का ट्रांसपोज लूंगा। जब मैं m का ट्रांसपोज लूंगा तो मैंने अभी आपको बताकर गया कि ट्रांसपोज लेने का क्या तरीकाकार है कि रोज को कॉलम में बदलना या कॉलम्स को रो में बदलना। मैं क्या करूंगा, इसकी कतारें लूंगा, उसको कॉलम में बदलूंगा। जरा देखें 1 2 3, इस तरह देखें मैंने ये कतार ली 2 -1 4, तो जाहिर सी बात है इसको जब मैं कॉलम में बदलूंगा C2 में बदलूंगा 2 -1 4। इस तरह आपके पास ये R3 है, जब मैं R3 को C3 में, यानी तीसरी कतार को जब मैं तीसरे कॉलम में बदलूंगा तो आपके पास यहाँ 3 आएगा, 4 आएगा, 0 आएगा। क्या जरा देखिए, m कॉलम और m का ट्रांसपोज कॉलम क्या ये आपस में बराबर हैं? 1 2 3 1 2 3, 2 -1 4 3 4 0, 2 -1 4 3 4 0। m और m का ट्रांसपोज आपस में बराबर है, तो ये क्या हुआ, आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ, सिमेट्रिक कॉलम हुआ। उसके बाद आपके पास अगला जो कॉलम है वो है स्क्यू सिमेट्रिक।
स्क्यू सिमेट्रिक कॉलम्स ऐसा कॉलम्स, में इसकी डेफिनेशन बता देता हूं। एक मुरब्बी, इसके लिए भी मुरब्बी कॉलम का होना जरूरी है। अब मुरब्बी कॉलम ऐसा कॉलम जिसके अंदर रोज और कॉलम की तादाद आपस में बराबर हो। ऐसा मुरब्बी कॉलम ए को स्क्यू सिमेट्रिक कॉलम कहलाता है कि अगर ए का ट्रांसपोज बराबर हो जाए -a के, यानी एक कॉलम आपके पास, मिसाल के तौर पर एक कॉलम, एक आपके पास कॉलम है ए, अगर आपके पास एक कॉलम है ए और वो कॉलम क्या है, मुरब्बी कॉलम है, अगर हम उसका ट्रांसपोज लें, अब इसका जरा ट्रांसपोज लें जी। अब हमने क्या किया, ए का ट्रांसपोज लिया। अब जाहिर सी बात है जब मैं ए का ट्रांसपोज लूंगा तो रोज कॉलमों में चेंज हो जाएंगी और कॉलम्स किस में चेंज हो जाएंगे, कतारों में चेंज हो जाएंगे। जरा देखें, जब मैंने इसका क्या लिया, ट्रांसपोज लिया, तो 0 2 3 -2 0 1। इसी तरह जब मैं इस R3 को C3 में बदलूंगा तो आपके पास हो जाएगा 3 -1 और 0। अब ये 3 -1 और 0, यहां माइनस का 3 है। जब मैं इसको चेंज करूंगा तो यहां माइनस का 3 हो जाएगा। अब जरा देखें जी, मैंने क्या किया, ए और ए का ट्रांसपोज लिया, तो जरा देखें, अब यहां 0 था तो यहां भी 0 है, लेकिन यहां 2 था, यहां -2 हुआ। अब क्वेश्चन की शर्त के मुताबिक, क्योंकि स्क्यू सिमेट्री पढ़ रहे हैं कि अगर ए कॉलम हो और ए कॉलम का हम ट्रांसपोज लें, ट्रांसपोज लेने से वो नेगेटिव में चेंज हो जाए, यानी जो जमा वैल्यू हो वो माइनस में चेंज हो जाए, माइनस वाली वैल्यू जमा में चेंज हो जाए और वो आपस में बराबर हो, तो आपके पास ऐसा कॉलम क्या कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक कॉलम कहलाएगा। जरा देखिए, यहाँ प्लस का 2 था, यहाँ आगे माइनस का 2 हो गया, यहाँ प्लस का 3 था, यहाँ आगे माइनस का 3 हो गया, यहाँ +1 था, जब उसका ट्रांसपोज लिया तो यहाँ आकर माइनस का 1 हो गया, जब यहाँ माइनस का 3 था, जब मैंने उसका ट्रांसपोज लिया तो यहाँ आकर प्लस का 3 हो गया, जब यहाँ -2 था तो यहाँ क्या हुआ, +2 हो गया। इसी तरह यहाँ 0 है, यहाँ 0, 0 के साथ अगर आप जमा या माइनस का साइन लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। और ध्यान में रखना है, किसी भी रकम के साथ अगर कोई साइन नहीं होता तो उसके साथ हमेशा जमा का साइन यानी प्लस का साइन होता है। तो इस तरह हमारे पास ये साबित हुआ कि जब हमने एक कॉलम का जब हमने ट्रांसपोज लिया तो वो एक मनफी कॉलम में चेंज हो गया। तो ये किस में चेंज हो गया जी, एक मनफी कॉलम में चेंज हो चुका है, तो ये कॉलम क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक कॉलम कहलाएगा। इसके बाद अगला हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स, विट्री मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक ऐसा मुरब्बी कॉलम, इसके लिए भी मुरब्बी कॉलम होना जरूरी है जिसके भीतर के अरकान कम से कम एक रुकन गैर सिफरी हो। अब डायगोनल मैट्रिक्स से मुराद ये है कि बाकी तमाम के तमाम क्या हो, 0 हो, लेकिन कम से कम वितर का एक अरकान क्या हो, आपके पास 0। अब वतर क्या चीज है जी, अब आपके पास एक कॉलम है, मिसाल के तौर पर मैं एक कॉलम लिखता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर मुझे ये कह दिया जाए कि इसके वतर की पहचान करें तो जहन में रखना है ये इसका वतर है, ये वाला। किसी भी कॉलम का जो सेंटर वाले आदाद होंगे तो उसका क्या कहलाएंगे, वतर कहलाएंगे। अब आपके पास कोई भी कॉलम है, उसके तमाम के तमाम अरकान चाहे 0 हो लेकिन वतर का एक अरकान गैर सिफरी हो, तो ऐसा कॉलम क्या कहलाता है, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा कि उसके भीतर के कम से कम एक अरकान क्या है, गैर सिफरी है। इस तरह हमारे पास अगला मैट्रिक्स है स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स की तारीफ भी वही होगी कि ऐसा कॉलम, ऐसा मुरब्बी कॉलम जिसके वतर के तमाम अरकान एक जैसे हों। अब मिसाल के तौर पर मैं एक मैट्रिक्स लेता हूं जी, चाहे उसके तमाम के तमाम अरकान से मुराद, वतर से मुराद यह है कि वतर के जितने भी अरकान होंगे वो सेम होंगे। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ 2 है तो यहां भी क्या होंगे, जितने भी उसके वतर के अरकान होंगे वो तमाम के तमाम सेम होंगे, यानी उस मैट्रिक्स के जो वतर के अरकान होंगे तमाम के तमाम एक जैसे होंगे। इसकी मैं एक और एग्जांपल आपको लिख देता हूं जी, ये देखिए इसके वतर के तमाम अरकान क्या है, एक जैसे। इसके बाद अगला हमारे पास आता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिफायर मैट्रिक्स, यानी वहदानी या ज़रबी जाती कॉलम। अब वहदानी ज़रबी जाती कॉलम से मुराद ये है कि ऐसा वितरी कॉलम,
अब इसके लिए वितरी कॉलम का होना जरूरी है। अब वितरी कॉलम क्या चीज है कि जिसके तमाम के तमाम अरकान सिफर है, लेकिन वतर का एक अरकान कम से कम गैर सिफर है। इसी तरह स्केलर मैट्रिक्स जिसके वितरी कॉलम्स के तमाम आदाद सिफर हैं और सिर्फ वतरी जो लाइन है वो एक जैसी है। इसी तरह वहदानी या ज़रबी ज़ाती कॉलम के लिए वतरी कॉलम का होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि उसके तमाम आदाद क्या होंगे? सिफर होंगे। लेकिन यहाँ कंडीशन थोड़ी सी तब्दील है कि वहदानी कॉलम के अंदर क्या होगा कि वितर के तमाम जो अरकान होंगे वो क्या होंगे? सिर्फ एक होगा, यानी तमाम के तमाम जो अरकान है वो क्या है? सिर्फ एक होंगे। देखें, एक वितरी कॉलम जो स्केलर कॉलम भी हो, हर वितरी कॉलम एक हो, वहदानी या ज़रबी कॉलम कहलाता है। इसकी एग्जांपल जरा देख लें जी, जरा देखें जी, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब जरा देखें जी, इसका क्या है? वतर है। तो इसके वतर के तमाम जो आपके पास आदाद होंगे, जो तमाम के तमाम वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी? एक होंगी। तो ऐसा कॉलम क्या कराएगा? मल्टीप्लिकेटिव एडेंटिव मैट्रिक्स लाएगा। सबसे पहले हमने आज के टॉपिक में पढ़ा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं। ट्रांसपोज हमने मालूम करने का तरीका सीखा कि ऐसा कॉलम जिसकी रोज को कॉलमों में चेंज या कॉलमों को रोज में तब्दील किया जाए, ऐसा कॉलम ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाता है। उसके बाद आपके पास दूसरा था सिमेट्रिक कॉलम्स। सिमेट्रिक कॉलम्स ऐसा कॉलम्स कि अगर आपके पास एक कॉलम उसका ट्रांसपोज उसके बराबर है, सिमेट्रिक कॉलम। स्क्यू सिमेट्रिक, फिर हमने डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेटिव एडेंटिव मैट्रिक्स पढ़ा। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसको लाइक करें, मजीद शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।